वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दें, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थाओं जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या अधिक सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। आपको बता दें इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। विश्व का सबसे बड़ा और जो लिखित संविधान है यह कहाँ का है? तो अपने देश भारत का है। आइए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। भारतीय संविधान सभा की ओर से 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था। आपको याद रखना है कि भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। भारत का संविधान विश्व की किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान किसका है? अपने देश भारत का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास कठोर, लचीला, ना कठोर, ना ही लचीला या फिर अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा अपने 9th 10th में कि जो हमारे भारत का संविधान है वह लचीला और कठोर दोनों है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह कठोर और लचीला दोनों ही है। आइए देखते हैं। भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं लचीला है। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य तथा अनम्य दो प्रकार के होते हैं। नम्य यानी कि कठोर और नरम, जैसा कि आपको कहा दोनों प्रकार के होते हैं। ये संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है वह अनम्य संविधान यानी कि कठोर संविधान, तथा वे संविधान जिनमें सरलता होती है वह क्या हो गए? नम्य। जैसा कि हमने आपको बताया नम्य का मतलब क्या होता है? सरलता, और अनम्य का मतलब कठोरता। तो अभी आपने देखा कि कठोर एवं लचीला संविधान है। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि विशेषताएं हैं। विशेषता कौन कौन सी है? देखो, संविधान, जो संसदीय प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं जो विशेषताएं हैं, इसके अतिरिक्त लिखित संविधान, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्रता, न्यायपालिका आदि विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? अभी हमने देखा नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य या फिर इसमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नम्य और अनम्य। यह क्या है? यह भारत का संविधान है। आइए देखते हैं। भारत का संविधान, जैसा कि अभी आपने वही चीज़ है इसमें कि कठोर और लचीला है। इसके साथ साथ जो आपने देखा अभी कि नम्य संविधान किसे कहते हैं और कठोर संविधान किसे कहते हैं, यही चीज़ें वापस से आपको बताई गई है। तो आपको याद रखना कि जो भारत का संविधान है यह क्या है? यही कठोर और लचीला यही है, और इसके साथ साथ नम्य अनम्य भी इसे ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन है आपके पास एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का एक यूनियन या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यों का यूनियन। भारत को ही राज्यों का यूनियन कहा जाता है। आइए देखते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। यह भी आपको याद रखना है कि जो भारत का संविधान है यह क्या है? तो यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। जैसा कि हमने देखा था, यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित हुआ।
भारत का संविधान दिवस है वह कौन सा है? 26 नवंबर, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में भारत के राज्यों का यूनियन माना जाता है। भारत को राज्यों को क्या माना जाता है? यूनियन माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन है आपके पास, सभी नागरिक कानून के समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। आपको बता दें, हमसे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसका राज्य पर स्तर पर कोई धर्म नहीं है। आइए देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह नोट करना है कि भारत क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य यह होता है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है, यानी कोई धर्म, सभी को अपने अपने धर्म को स्वीकारने पूजने की क्या है? स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपके पास, भारतीय संविधान का अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या फिर भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आइए देखते हैं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संविधान की प्रस्तावना की अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान ने राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जाना जाता है। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचन सदस्य के समक्ष उत्तरदायी होगा। कार्यकारिणियों का दूसरा अंग अर्थात राष्ट्रपति भी संसद के समक्ष अर्थ में दायित्व है। कुछ निश्चित परिस्थितियों में संसद महासचिव द्वारा हटा जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके पास, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या फिर उपरोक्त सभी कथन गलत है। आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह दूसरे संविधान से प्रभावित है। आप सभी जानते हैं हमारा जो संविधान है यह अलग अलग देशों से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का संबंध किससे है? यानी कि अनेक देशों के जो संविधान है उन्हीं से ही प्रभावित हुआ है, यानी कि किसी न किसी देश से हमने हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके पास, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या फिर उपरोक्त सभी। आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत का संविधान भारत की संसदीय पद्धति सरकार की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। भारत संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 था आपका कि भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो भारत का जो संविधान है यह क्या करता है? विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यानी कि आपके उपरोक्त पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे पूछा गया है कि सही नहीं है। ऑप्शन आपके पास, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा सामाजवादी संविधान है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समष्टि किया गया है, या फिर संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान के मूल कर्तव्य शामिल है। आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमसे पूछा गया है नहीं है। तो हमारा जो संविधान है इसके परिवर्तन में समय से ही संविधान के मूल कर्तव्य शामिल है, यह ऑप्शन आपका गलत है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है, क्योंकि मूल कर्तव्य पहले से ही संविधान में नहीं थे, बाद में उन्हें ऐड किया गया। संविधान के 42वें संशोधन यानी कि
1976 द्वारा जोड़ा गया था। पहले नहीं, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। यह श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके पास, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जैसा कि आपने देखा, भारतीय संविधान कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न देशों से हमारा संविधान लिया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। हमारे संविधान में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, इसमें क्या है? एक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी करता है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर तीनों ही सही है। आज के क्वेश्चंस यहीं पर फिनिश होते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।